देखिए, संतोष सुमन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम पार्टी के, जीतनराम मांझी जी के बेटे हैं, उन्होंने निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जो अभियान है महागठबंधन को एक करना, उसकी हवा निकाल दी। जो अभी स्थिति है, महागठबंधन की बैठक जरूर होगी 23 को, लेकिन 10-12 तारीख को देखा कि कांग्रेस के दबाव में इन्हें कैंसिल करना पड़ा और नीतीश कुमार जी को अपना नाम भी वापस लेना पड़ा कि हम आगे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। लेकिन जनता को तो बताना होगा ना भाई कि आप किन के लिए लड़ रहे हैं, किनको आगे बनाना चाहते हैं, या कि दलदल में भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं या और कौन लोग हैं। जनता तो समझे कि किसको वोट देने जा रही है, किसके नेतृत्व में आगे देश चलेगा। तो ऐसा चेहरा नहीं है, सच्चाई है। वो कितना भी कह ले कि हमारे पास चेहरा है, लेकिन चेहरा नहीं है या तो हिम्मत नहीं है कि वो अपने नाम की घोषणा करे। महागठबंधन के लोग जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इतना बार दल बदल कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो उम्मीदवारी क्या, कुछ सांसद भी जीत जाएंगे तो ये भागने का प्रयास करेंगे, जिसकी सरकार रहेगी उसके साथ जाने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से इनकी एकता केवल दिखावा है, लेकिन आने वाले दिनों में कि पूरी तरह से बिखर जाएगा और एक मंच पर नहीं रह पाएंगे। लालू जी ने अपने पुत्र मुँह में जरूर कहा था कि हम आपको मदद करेंगे, सोनिया जी से मिलवाने लगे थे इस पर कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर पूरा देश घूमिए। लेकिन जब वो फंस गए, नीतीश कुमार उनके साथ चले गए, तो किसी तरह से कुछ दिनों का मोहलत मिला है कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए आप इसकी प्रयास कीजिए एकता की। बिहार में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। पूरे राज्य भर से विपक्षी दलों के नेताओं को न्योता दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश के द्वारा। और अब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में ही अपने महागठबंधन को नहीं संभाल पा रहे हैं। जीतनराम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन जाकर के आज विजय चौधरी को अपना इस्तीफा दे दिए। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा जी। लगातार पूरे देश के विपक्षी दलों को एकजुट करने में मुख्यमंत्री लगे हुए हैं और अपने ही महागठबंधन को नहीं संभाल पा रहे हैं, मंत्री इस्तीफा दे दिए। देखिए, संतोष सुमन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम पार्टी के, जीतनराम मांझी जी के बेटे हैं, उन्होंने निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जो अभियान है महागठबंधन को एक करना, उसकी हवा निकाल दी। और उन्होंने जो आरोप लगाया कि हम पर दबाव बनाया जा रहा था कि जदयू में शामिल हो जाइए और या इस्तीफा दीजिए, तो विकल्प चुना। तो बहुत सराहनीय काम किया कि अपना अस्तित्व बचाने का काम किया मांझी जी ने। और निश्चित रूप से यही हाल पूरे महागठबंधन का है। पहले भी आप देखें कि उपेंद्र कुशवाहा जी उनका साथ छोड़ के भागे, और अभी भी जदयू राजद में भी तनाव चल रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है। और पूरे देश में जो अभी स्थिति है, महागठबंधन की बैठक जरूर होगी 23 को, लेकिन 10-12 तारीख को देखा कि कांग्रेस के दबाव में इन्हें कैंसिल करना पड़ा और नीतीश कुमार जी को अपना नाम भी वापस लेना पड़ा कि हम आगे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। तो निश्चित रूप से उनके लिए बड़ा चिंता का विषय है कि 23 के बाद क्या करेंगे, क्योंकि 23 को ये लोग बैठे हैं जरूर, लेकिन देखेंगे कि इतनी दूरियां बढ़ जाएगी कि कोई किसी का नाम नहीं सुझाएगा, क्योंकि इनके पास कोई चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सके या उनके खिलाफ अपनी उम्मीदवारी दे सके। आप कह रहे हैं कि चेहरा नहीं है, वो कह रहे हैं हमारे पास चेहरा ही चेहरा है, हर चेहरा हमारे पास है। प्रधानमंत्री पद के लिए किसी एक चेहरे को क्यों रखे, हम लड़ रहे हैं यूनिटी बना करके। नहीं, जनता को तो बताना होगा ना भाई कि आप किन के लिए लड़ रहे हैं, किनको आगे बनाना चाहते हैं, या कि दलदल में भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं या और कौन लोग हैं। जनता तो समझे कि किसको वोट देने जा रही है, किसके नेतृत्व में आगे देश चलेगा। तो ऐसा चेहरा नहीं है, सच्चाई है। वो कितना भी कह ले कि हमारे पास चेहरा है, लेकिन चेहरा नहीं है या तो हिम्मत नहीं है कि वो अपने नाम की घोषणा करे। तो निश्चित रूप से इनका गठबंधन। तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। ललन सिंह भी कल बोल दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो तुम मजबूरी में बोल रहे हैं, कोई भी गठबंधन के लोग नहीं आ रहे थे इनके नेतृत्व में। जब तक ये उम्मीदवार थे इनकी बैठक में कोई नहीं आना चाह रहे थे बिहार। 12 को इसीलिए टाला गया, कांग्रेस के दबाव भी रहा और गठबंधन दलों का दबाव रहा, इसलिए 12 की मीटिंग टली। और 23 को भी यही संभावना थी कोई लोग इसमें नहीं आते, तो मजबूरन इन्हें अपना नाम वापस लेना पड़ा। और ये जानते हैं कि ज़मीनी हकीकत यही है कि उनके पास मात्र 2 सांसद जितने की अपनी स्थिति रही है जब अपने चुनाव लड़े हैं। तो इन पर कौन विश्वास करेगा। कल एक क्या करेंगे नीतीश कुमार जी। महागठबंधन के लोग जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इतना बार दल बदल कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो उम्मीदवारी क्या, कुछ सांसद भी जीत जाएंगे तो ये भागने का प्रयास करेंगे, जिसकी सरकार रहेगी उसके साथ जाने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से इनकी एकता केवल दिखावा है, लेकिन आने वाले दिनों में कि पूरी तरह से बिखर जाएगा और एक मंच पर नहीं रह पाएंगे।
तो जैसा कि आपने बोला कि लगातार मुख्यमंत्री अब अपना चेहरा हटाए प्रधानमंत्री पद से, तो क्या ये कांग्रेस को साथ लाने के लिए किया गया? क्योंकि इससे पहले लगातार जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा था, इफ्तार के दौरान हम लोग देखे थे लाल किला के पास फोटो लगवाया जा रहा था जेडीयू की तरफ से, और अब वही जेडीयू बोल रहा है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश जी का पुराना सपना है प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी। प्रधानमंत्री तो बड़ी बात है। आप देखिए कि 14 में भी इन्होंने प्रयास किया था, जब हमारा साथ छोड़कर के चुनाव लड़े थे, 2 सीटों पर सिमट गए थे, और उसके बाद लगातार अनवरत अपने लोगों से बोलवाते रहे कि प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, यही प्रधानमंत्री होंगे आने वाले दिनों में, और लोग माने, लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, लालू जी ने अपने पुत्र मुँह में जरूर कहा था कि हम आपको मदद करेंगे, सोनिया जी से मिलवाने लगे थे इस पर कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर पूरा देश घूमिए। लेकिन जब वो फंस गए, नीतीश कुमार उनके साथ चले गए, तो किसी तरह से कुछ दिनों का मोहलत मिला है कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए आप इसकी माने प्रयास कीजिए एकता की। लेकिन सच्चाई है कि एकता केवल नाम का है, दिखावा है। कोई भी दल एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार बिहार में आरजेडी के साथ अपना महागठबंधन चला पाएंगे? बहुत मुश्किल है कहना कल क्या होगा। जैसे उपेंद्र कुशवाहा भागे, मांझी जी भागे, राजद का साथ पहले भी छोड़ के नीतीश कुमार भाग चुके हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि उनके साथ रहेंगे? जैसे ही उनकी कुर्सी खतरे में पड़ेगी, फिर कोई विकल्प तलाशने लगेंगे। जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है, मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारा पारिवारिक मामला है, संतोष सुमन इस्तीफा दिए हैं, लेकिन संतोष सुमन कह रहे हैं कि सोच समझ के विचार लिए हैं और वापस जेडीयू में नहीं जाएंगे। ना, देखिए, संतोष सुमन तो स्पष्ट किया कि हमारा विलय करा के हमारा अस्तित्व समाप्त करने की तैयारी हो रही थी, जो हमें मंजूर नहीं है, और हमने कार्यकर्ताओं से राय लेकर के हमने अपना इस्तीफा दे दिया। हम अपने पार्टी को मजबूत रखेंगे, ज़रूरत होने पर महागठबंधन या तो दूसरा गठबंधन में जा सकते हैं या गठबंधन बना सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात कह दी। तो अब बचा क्या? हाँ, अब तो नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं है। ये तो क्या हम पार्टी बीजेपी में आएगी गठबंधन के साथ? वो तो अब जीतनराम मांझी जी, संतोष सुमन तय करेंगे कहाँ उनको जाना है, अच्छा लगेगा, या किसके साथ उनको आने वाले दिनों में माने कोई माइलेज मिलेगा, तो वो तो तय करना उनको है। अब भविष्य में देखिए क्या होता है। चलिए, तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता थे विनोद शर्मा जी, और लगातार जिस तरह से जीतनराम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे, अब पूर्व ही कहा जाएगा क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और उन्होंने अपना इस्तीफा विजय चौधरी को, जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी बताए जाते हैं, उनको दिया है, और ये कहा है कि उन्हें दबाव बनाया जा रहा था उन पर कि वो विलय कर दे जेडीयू में, जो कि उन्हें मंजूर नहीं था। और इसके साथ ही लगातार अमित शाह से मिलने के बाद मांझी जी, जो कि जीतनराम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, अमित शाह से मिलने के बाद ये कहा जा रहा था कि 6 सीटों की मांग कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और 6 सीटों की मांगों को लेकर के ही ये लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही इस प्रकार उन्होंने इस्तीफा दिया, और लगातार कयास लगाया जा रहा था कि अब हम पार्टी जो है वो गठबंधन से, महागठबंधन से अलग हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अब क्योंकि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, और इसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों की जो बैठक होने वाली है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, जो कि 23 जून को होने वाला है, और देखा जाएगा इसकी आगे की रूपरेखा कैसे नीतीश कुमार अपना इसमें किसे हिस्सेदारी निभाते हैं। बहरहाल, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे द बिहार प्रोजेक्ट, मैं आपके साथ प्रिया।